नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी में। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पर्सनली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। x बराबर साइन क्यूब टी और अपान में रूट में कॉस 2t और y बराबर दिया है कि कॉस क्यूब टी और अपान में रूट में कॉस 2t। ठीक है, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम दो बातों का ध्यान देंगे। पहला कि इसके हम देखेंगे किसके सापेक्ष इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर t दिया है तो इसे हम इसमें भी t दिया है तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि ये किस रूप में दिया है। तो ये देखिए ये अंश और हर के रूप में दिया है। ठीक है, तो जब अंश और हर के रूप में दिया हो तो इसके लिए हम अंश और हर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि डी अपान में डी टी या डी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, यू अपान में वी बराबर में वी, फिर डी अपान में डी टी और यू माइनस यू, फिर डी अपान में डी टी और ये वी और सबके अपान में वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें हम यू बराबर किसे मानेंगे और वी बराबर किसे मानेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में देखिए यू ऊपर है तो ऊपर वाला u बराबर माना जाएगा और v नीचे है तो v बराबर इसे माना जाएगा। देखिए इन दोनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में ये y वाला सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर t दिया है। अब देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये दिया है x। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे dx और अपान में t के सापेक्ष अवकलन होगा तो लिखेंगे dt और बराबर में d अपान में dt और फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब t अपान में फिर रूट में है cos 2t, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं। तो देखिए u बराबर हमारा है u बराबर साइन क्यूब t और v बराबर रूट में cos 2t। ठीक है, ये है। तो इस फॉर्मूले में देखिए जहाँ जहाँ पर v है और u है तो उसका मान यहाँ से रख देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं। फॉर्मूले में देखिए v दिया है तो हो जाएगा cos 2t, फिर दिया है d अपान में dt, फिर दिया है u बराबर हो जाएगा साइन क्यूब t, फिर माइनस में साइन क्यूब t, फिर दिया है डी अपान डी टी, डी अपान में डी टी और फिर दिया है v तो रूट में cos 2t। ठीक है, और अपान में दिया है v स्क्वायर तो cos 2t का ये स्क्वायर में हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए आगे कर लेते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा cos 2t और इसका देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 3 को हम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद से फिर इस साइन क्यूब में है ना तो इसको हम एक को घटा के लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। ठीक है, इस क्यूब को सॉल्व करने का यही तरीका है। देखिए आगे कर लेते हैं। ये इतना ये पूरा हमने केवल क्यूब के लिए किया, अब केवल साइन टी का हम करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर डी अपान में डी टी और ये साइन टी। ठीक है, फिर माइनस में साइन क्यूब टी। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है डी अपान डी टी और रूट में cos 2t। तो देखिए रूट में cos 2t दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए इस रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर दिया है x बराबर में रूट में साइन t। ठीक है, तो इस तरह से दिया हो तो इसको हम पहले लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा dx अपान में dt और ये हो जाएगा d अपान में dt। ये रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ये साइन t की घात में 1/2। ठीक है, ये रूट 1/2 के रूप में आ जाएगा। अब ये देखिए ये हो गया x और ये हो जाएगा n, क्योंकि घात को n माना जाता है
और ये x के स्थान पर दिया है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा d/dt x⁴n बराबर में n और x⁴n-1। ठीक है, इस फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो n क्या है, ये 1/2। तो यहाँ पर क्या है कि 1/2 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2। ठीक है, फिर क्या है x, तो x इसमें क्या है sin t, तो ये हो जाएगा sin t। और फिर क्या दिया है कि n-1, मतलब कि घात में से एक घटाना है, तो 1/2 और माइनस में 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और sin t की घात में माइनस में 1/2। ठीक है, अब ये देखिए, ये माइनस में हो, यदि दिया हो जैसे कि x की घात में -2 दिया हो, ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि 1/x² लिखते हैं। ठीक, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 sin t की घात में क्या है 1/2। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 1/2 और रूट में sin t, क्योंकि ये रूट को ही हम 1/2 के रूप में लिखे थे, और फिर हम इस रूट को हम फिर से रूट में ही कर दे रहे हैं। 1/2 को हम फिर से इस रूट के रूप में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर वही किए हैं। 1/2 है तो इसको हम फिर से हम रूट में कर दिए हैं। तो इसका भी हम, ये दिया है d/dt और रूट में दिया है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से ये लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 और ये रूट में cos 2t। ठीक है, अब उसके बाद से अब इसके आगे का नियम क्या होता है कि ये तो इतना हमारा रूट के लिए हुआ है, इस रूट के लिए ये हमारा इतना हुआ। अब इस अंदर वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाला हो जाएगा d/dt और cos 2t। ठीक है, और ये अपान में क्या दिया है, अपान में दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये cos 2t ये रूट में है और घात लगा है, तो इस घात से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे, ये बचेगा cos 2t केवल बच जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये है रूट cos 2t फिर इंटू 3 sin स्क्वायर t। अब ये यहाँ पर दिया है d/dt sin t, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या cos, ये हो जाएगा cos t, इसका अवकलन होता है, तो ये cos t हो गया। अब फिर माइनस में ये उतार देंगे sin क्यूब t और फिर से गुणे में 1 और अपान में 2 cos 2t। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका हो जाएगा माइनस sin 2t हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन ही होता है माइनस साइन x होता है, x के साथ में 2t दिया है, तो ये हो जाएगा 2t। अब देखिए, अब 2t का भी अवकलन करेंगे, इस 2t का भी अवकलन करेंगे, तो 2 का तो हम लिखेंगे 2 और उसके बाद से ये t का मान हो जाता है 1, तो 1 का गुणा इस 2 में करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो ये 2 ही रह जाएगा, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। और अपान में क्या दिया है, और यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान लीजिए यहाँ पर 1 है, और सब इन सब के अपान में क्या दिया है cos 2t। ठीक है, देखिए आगे कर लेंगे इसको। अब इसका हम इसको सही से लिख ले रहे हैं, cos 2t। इस देखिए, ये 3 को हम पहले लिख ले रहे हैं, ये 3, फिर ये हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर t इंटू cos t और माइनस में sin क्यूब t। और इसको ये देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, इन सब के बीच में गुणे का ही संबंध है। ठीक है, तो जब गुणे का संबंध है, ये माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको लिख देंगे इंटू sin 2t और गुणे में 2, और इनके अपान में ये दिया है, तो
और ये cos 2t। अब यहाँ पर देखिए, अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 लगा दिए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये अपान में ये भी तो है, इसको लिख लेते हैं, ये cos 2t। ठीक है, अब इससे ये दोनों कट गया। अब देखिए, अब इसके हर को हम बराबर कर लेंगे, यहाँ पर भी हम रूट में cos 2t यहाँ पर भी लाना है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लाना है, तो ऊपर नीचे हम इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो चलिए आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम इसके साथ हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका इसके साथ रूट में cos 2t और गुणे में 3 और रूट cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है, और प्लस में साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, और उसके बाद से इसके नीचे भी हो जाएगा ये वाला इसके नीचे, तो ये हो जाएगा रूट में cos 2t और इसके नीचे भी हो जाएगा रूट में cos 2t। ठीक है, और ये देखिए ये सबके नीचे है तो इन सबके नीचे ये हो जाएगा cos 2t और बराबर यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये और ये जब गुणा करेगा तो केवल एक cos 2t होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये √3 गुणे √3, ठीक है, बराबर में क्या होता है 3। ये केवल √3 गुणे √3 बराबर में ये केवल 3 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इस 3 को तो हम पहले बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये रूट और ये रूट जब आपस में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3 को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 3, तो केवल एक हो जाएगा ये cos 2t। ठीक है, इससे इसे जब गुणा होगा, ये दोनों रूट में है, रूट का मतलब आधा है, तो आधा और आधा दोनों जब एक में मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर √3 गुणे √3 बराबर 3 हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये रूट ये cos 2t केवल हो जाएगा। ठीक, अब बचा ये, तो इसको लिख लेते हैं इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, और प्लस में यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो इसको भी उतार लेते हैं, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और अपान में ये बचा है cos 2t, और इसके अपान में ये बचा है cos 2t। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर t है और इसमें भी प्लस लगा के इसमें भी क्यूब है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, ये कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा क्या 3 cos 2t इंटू cos t, और प्लस में इसमें से 2 खत्म हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 1 बचा, 3 है तो केवल 1 बचा, ये साइन t इंटू में साइन 2t। ठीक, और अपान में क्या है इसके रूट में cos 2t, और इसके अपान में क्या है cos 2t। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया है, ये 3 स्टेप में हो चुका है, 1 2 और 3। ठीक है, तो जब 3 स्टेप में हो चुका हो तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक, और इसको हम चलिए 4 स्टेप में करते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। ठीक, तो इसका नियम क्या होता है कि इन दोनों को उतार लेते हैं और इन दोनों को हम पलट के लिख देते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाता है साइन स्क्वायर t ब्रैकेट में 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन t इंटू साइन 2t, और अपान में ये देखिए ये रूट में है। ठीक, तो जब रूट में हो तो रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं ना, ये cos
2t की घात में 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों को तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम देखिए पलट के कैसे लिखेंगे। ये एक नीचे है, ठीक, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर गुणे में, एक को ऊपर लिखेंगे और ये ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, cos 2t। ठीक है, अब ये देखिए पलट के हमने लिख दिया है। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 1/2 इसके घात में है, तो इसके घात में यदि कुछ नहीं है तब भी तो 1 है मान लेते हैं। अगर घात में इसका कुछ नहीं है तो फिर भी 1 है, 1 हमेशा रहता है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा sin स्क्वायर t और ये हो जाएगा 3, पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए जब सेम हो, ये भी cos 2t है और ये भी cos 2t है, तो जब ये दोनों सेम है तो इसमें क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो इसके घात में क्या है, 1/2 है और इसके घात में 1 है। तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 और प्लस में 1, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर cos 2t की घात में 1/2 और 1 मिला के 3/2। ये हमारा dx अपान में dt बराबर ये हमारा आ गया। चलिए अब y वाला भी निकाल लेते। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हम लिख दिया, इसको भी t के सापेक्ष कर लेंगे। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा dy अपान में dt बराबर में d अपान में dt, और फिर ये हो जाएगा cos क्यूब t अपान में cos 2t। ठीक है, तो इसको भी आंसर हर के फॉर्मूले पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको cos 2t और फिर ये d अपान में dt cos क्यूब t माइनस में cos क्यूब t, फिर d अपान में dt और फिर रूट में cos 2t और अपान में हो जाएगा रूट में cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले पे रख दिया। अब देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा cos 2t, अब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t। अब केवल इसका करेंगे तो केवल इसका हो जाएगा हमारा d अपान में dt और cos t, इसको एक बार लिख लिए हैं। अब फिर इसको उतार लेंगे cos क्यूब t और फिर इसको, इसका देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे 1 अपान में 2 रूट में cos 2t। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होगा, अब इसका भी हम करेंगे तो d अपान में dt और cos 2t इतना हमारा आया, और अपान में क्या है ये दिया है। तो देखिए ये भी घात के रूप में है रूट में, तो रूट यदि घात लगा हो तो रूट खत्म हो जाता है, ये हो जाएगा cos 2t। अब देखिए आगे कर लेते हैं, ये रूट में cos 2t और 3 cos स्क्वायर t। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस में sin t। फॉर्मूला होता है d अपन dx cos x का, ये फॉर्मूला होता है माइनस sin t। और उसके बाद से क्या है, माइनस में cos क्यूब t और इनटू में इसका क्या हो जाएगा, पहले इसको उतार लेते हैं 1 अपान में 2 cos 2t। ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस में sin 2t और केवल 2t का हमारा हो जाएगा गुणे में 2।
तो देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या लिखा है, अपान में लिखा है cos 2t। अब देखिए आगे कर लेते हैं इसको। अब ये माइनस यहाँ पर लगा और सबके बीच में गुणे का संबंध है, तो माइनस को आगे लाएंगे और 3 को भी आगे ला देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और फिर उतार लेते हैं इसको cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और माइनस में cos क्यूब t। ये देखिए ये प्लस, ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है, और इनके बीच में गुणे का संबंध है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा साइन 2t, और अपान में क्या हो जाएगा cos 2t, ठीक है, और सबके अपान में दिया है cos 2t, ठीक है। अब देखिए आगे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ पर इसके हर को बराबर कर लेंगे, तो हर बराबर करने के लिए इससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और cos 2t। चलिए इसको अब यहाँ हम कर दे रहे हैं, ये cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और अपान में क्या लिखेंगे, इस cos 2t से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर तो हमने यहाँ पर देखिए कर दिया, अब नीचे भी लिख लेते हैं रूट में cos 2t, बीच में प्लस है तो ये प्लस, और cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और अपान में क्या है cos 2t, और सबके अपान में क्या दिया है cos 2t, ठीक है। अब इसको हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, अब इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये -3 लिख लिया और ये cos 2t, ठीक है। अभी हमने बताया है उसी प्रकार से ये केवल 1 हो जाएगा cos 2t, ठीक है। अब उसके बाद इसको उतार लेते हैं cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और प्लस में cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और अपान में जब हर बराबर हो तो केवल 1 उतार लेते हैं हम cos 2t, और सबके अपान में cos 2t, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें से cos स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो चलिए ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t कॉमन, माइनस में अब ये बचा -3 cos 2t इंटू साइन t, प्लस में यहाँ पर 3 है तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पर बचा cos t इंटू साइन 2t, ठीक है। और अपान में इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम जानते हैं कि घात में 1/2 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ये cos 2t की घात में 1/2, ठीक है। और अपान में क्या बचा cos 2t, अब इसके घात में यदि कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब चलिए आगे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ये 3 स्टेप में हो गया, 1 2 और 3, तो चलिए इसको 4 स्टेप कर देते हैं, यहाँ पर 1 मान लिए। तो जब 4 स्टेप में दिया हो तो इसको देखिए कैसे हम करेंगे, ये हो जाएगा पहले cos स्क्वायर t, फिर माइनस में 3 cos 2t इंटू साइन t, प्लस में cos t इंटू साइन 2t, और अपान में cos 2t की घात में 1/2, ठीक है। अब ये देखिए अब बचा क्या है, अब ये cos 2t और अपान में 1, तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसको गुणा के चिन्ह लगा के उसके बाद से पलट के लिख देते हैं, तो 1 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा 1
और उसके बाद से नीचे हो जाएगा ये cos 2t, cos 2t। ठीक है, अब इसका देखिए हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है 1/2 और ये 1, तो यहाँ से देखिए 1/2 प्लस 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए dy/dt पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dy/dt, फिर उसके नीचे लिखेंगे dx/dt। ठीक है, तो इसके मान को और इसके मान को, दोनों मान के यहाँ पर हम लिख देंगे, तो बराबर इसका मान यहाँ पर देखिए ऊपर ही ये आया है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर cos स्क्वायर t और फिर ब्रैकेट में -3 और ये हो जाएगा cos 2t इंटू में sin t और प्लस में ये दिया है cos t, ये हो जाएगा cos t और यहाँ पर देखिए ये दिया है sin 2t, तो इसका फार्मूला होता है कि 2 sin t इंटू cos t। ठीक है, और अपान में ये उतार देंगे cos 2t की घात में 3/2 और फिर देखिए अब अपान में इसका मान लिखेंगे, तो इसका मान देखिए हमारा क्या आया है, यहाँ पर देखिए ये आया है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t फिर ब्रैकेट में 3 cos 2t इंटू cos t। ठीक है, प्लस में sin t इंटू, इसमें भी दिया है कि sin 2t, तो इसको भी लिख देंगे 2 sin t इंटू cos t और अपान में आया है cos 2t की घात में 3/2। अब इसमें देखिए कटने वाला क्या है, इससे हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो अब बचा क्या हमारा dy/dx बराबर बचा ये, इसमें देखिए अब कॉमन लेने वाला है, यहाँ पर देखिए क्या है sin t है और इसमें से भी sin t। ठीक है, तो इन दोनों कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये cos स्क्वायर t इंटू sin t, अब ब्रैकेट में क्या बचा माइनस में 3 cos 2t। ठीक है, प्लस इसमें sin t तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये छोड़ देंगे और इसमें से ये छोड़ देंगे, तो बचा क्या ये और ये बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये cos t और ये cos t, ये दोनों गुणा करेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t। ठीक है, और अपान में भी इसमें देखिए इसमें ये cos t है और इसमें से भी cos t कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर t इंटू cos t और ये हो जाएगा 3 cos 2t प्लस में 2 और यहाँ पर क्या बचा, ये sin बचा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर t। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कटने वाला क्या है, ऊपर साइन है और नीचे 2 साइन है, मतलब कि स्क्वायर लगा है तो मतलब 2 साइन है, तो इससे ये कट जाएगा। अब नीचे क्या बचा, ऊपर है इधर स्क्वायर है और इधर 1 है। ठीक है, तो अब ये हमारा dy/dx बराबर ऊपर कितना बचा है, ये 1 यहाँ पर बचा है, तो ऊपर बच जाएगा ये cos t और ब्रैकेट माइनस में 3 cos 2t प्लस में 2 cos स्क्वायर t और अपान में sin t और 3 cos 2t प्लस में 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि cos t अपान में sin t बराबर क्या हो जाता है cot t। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे
डी वाई अपान में डी एक्स बराबर, ये हमारा हो जाएगा कॉट टी इंटू टी, और ये माइनस में 3 कॉस 2t प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी, और अपान में 3 कॉस 2t प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।